जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं 10th क्लास का जो रसायन चल रहा है, जो 10th क्लास का रसायन हम पढ़ा रहे हैं, टॉपिक है विज्ञान के अंतर्गत, उसमें हम बात कर रहे हैं। पहला ही अध्याय है और लेक्चर नंबर आज का 3rd है। बहुत ही PYQ को बेहतर तरीके से समझाया जा रहा है। PYQ बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए जो तैयारी है, बेहतर तैयारी। इसमें बेटा रासायनिक अपक्रियाएं और जो समीकरण टॉपिक है, इससे सिंपल आपको कहीं मिलेगा नहीं। जो मैंने समझा दिया आपके ब्रेन में एक बार जाएगा, और जब आपके पहुंच गया घर पे, आपको एक बार रिवाइज करना है, अपने आप याद रहेगा। देखो, कोई भी चीज़ जब तक याद नहीं की जाएगी, तब तक रिवीजन नहीं किया जाएगा, तब तक वो याद नहीं रहेगी। याद करने के लिए रिवीजन करना बेहद जरूरी है। डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई देता है, लगाता है, ट्रीटमेंट करता है, घर के लिए बांध देते, वही इसको सुबह शाम देना। वैसे ही एक शिक्षा है, अगर आपको काम मिलता है घर पे, थोड़ा सा उसको पढ़ना है, सुबह शाम देखना है, आपको बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। अब हम बात करते हैं, टॉपिक है जो हमारा आज का है, जो पहला संचारण। पिछले टॉपिक में भी हमने क्लास में संचारण की थोड़ी सी चर्चा की थी। संचारण क्या है? जब लोहा एवं अन्य धातुओं को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, रख दिया खुले में, तो वो वायुमंडल की नमी और गैसों से क्रिया करके धीरे धीरे अपने ऊपर एक रसायनों की परत बना लेता है, जिसे जंग कहते हैं। और यह परत लोहे को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। अर्थात जब वायुमंडल में धातु और अन्य गैसों को रख दिया जाता है, तो ये क्रिया करके धातु को जब रख दिया जाता है, तो गैस और नमी से क्रिया करके धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इसको संचारण कहते हैं। संचारण की अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे लोहे में जंग लगना, तांबे का हरा होना, चांदी का काला पड़ना, ये सभी संचारण के उदाहरण हैं। हानियां, संचार से क्या होती है हानि? भाई, संचार एक बहुत ही हानिकारक क्रिया है। अगर ये क्रिया ना होती तो हमारे वाहन खराब नहीं होते। हमारे पूर्वज एक साइकिल से चलते, जो हमारे परदादा के पास होती साइकिल, वही हमारे पास होती, क्योंकि संचार की वजह से खराब हो जाती है। एक बार कार लेते, घूमते, पूरा पीढ़ी निकल जाता है एक कार से। तो बहुत सारा धन ये संचारण कारण नष्ट होता है प्रत्येक देश का। आगे हम बात करते हैं संचारण से बचाने के उपाय। भाई, जब हानि होती है तो कुछ उपाय भी तो होंगे जिससे बच सकते हैं। तो संचारण से बचने के उपाय हैं। संचारण से बचने के प्रमुख उपाय निम्न हैं। नंबर 1, पेंट करके। धातुओं की सतह पर जब पेंट कर दिया जाता है, पेंट लगाने पर धातुओं के संपर्क में वायुमंडल की गैसें और नमी नहीं आती है, जिससे धातुओं का संचारण नहीं होता है। दूसरा है ग्रीस या तेल लगाकर। जैसे पेंट लगाते हैं, वैसे धातुओं पर ग्रीस या तेल लगा दिया जाता है, तो वायुमंडल की नमी और गैस धातु के संपर्क में नहीं आती है, धातु का संचारण नहीं होता है। मिश्र धातु बनाकर। लोहे में जंग लगती है, लेकिन लोहे की मिश्र धातु एक फेमस है, जिसको हम कहते हैं स्टील। स्टील में जंग नहीं लगती, क्योंकि स्टील में लोहा के साथ निकेल क्रोमियम मिला दिया जाता है। तो मिश्र धातु बनाकर भी संचारण को रोका जा सकता है। उसके बाद है बेटा गैल्वनीकरण द्वारा, जिसको हम कहते हैं यसद लेपन। धातु लोहे पर जस्ता या जिंक की परत चढ़ाना, उसे हम क्या कहते हैं? गैल्वनीकरण या यसद लेपन कहते हैं। जब लोहे पर जस्ते की परत चढ़ा दो, जो मोबाइल होता है, मोबाइल के ऊपर लगा दिया जाता है कवर लगा दो भैया, कोई भी खतरा आएगा, कवर पहले टूटेगा। ऐसे ही जब नमी और गैसें लोहे के संपर्क में आएंगी, तो पहले जिंक या जस्ते को खराब करेंगे और लोहा से बच जाएगा। तो संचारण से बचाने के लिए गैल्वनीकरण भी एक बहुत अच्छा तरीका है। अगली हम बात करते हैं विकृत गंधता क्या है। विकृत गंधता किसे कहते हैं? तो बेटा, जब तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को वायुमंडल में या लंबे समय तक रख दिया जाता है, तो ये वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है, और इसका स्वाद और गंध बदल जाता है। इसे ही हम विकृत भोजन कहते हैं, और इस क्रिया को ही हम विकृत गंधता कहते हैं। विकृत मीन्स होता है खराब, गंध आना, बुरी बदबू आना, बैड स्मेल। जब खराब बदबू, जब खाना को रख दिया जाता है, तो वो बदबू मारने लगता है, तेल वाला, ऑयल वाला, तो उसे हम क्या कहते हैं? विकृत गंधता कहते हैं। अब विकृत गंधता से कैसे बचें? क्या उपाय है कि भोजन को लंबे समय तक रखें? भाई, साइंस का ये तो बेनिफिट है। जो हानियां हैं उसको उसने लाभ भी, उसको बचाने के उपाय भी दिए हैं। बोला विकृत गंधता से बचाने के लिए तेल एवं वसा को फ्रीज का उपयोग करिएगा। भाई, फ्रीज में रख दो भोजन को,
जिससे ऑक्सीजन संपर्क में नहीं आएगी, सूक्ष्म डेवलप नहीं होंगे और सुरक्षित बना रहेगा। शुष्क पेशल्स बर्तन में हमारी माताएं बहनें देखते हैं घर में किचन में डब्बे को पोंछ के सुखा करके तब उसमें रखते हैं लड्डू जो हम लोग खाते हैं। जब पेपर होंगे 10th क्लास के तो घर से आएंगे लड्डू बन करके, तब खाना मजे होंगे। अब बात करते हैं तो शुष्कीकरण द्वारा भी हम विकृतता से बचा सकते हैं। और क्या होते हैं इसके अलावा जो विकृतता से, बुरी बदबू से बचाने के एंटीऑक्सीडेंट ऐसे रसायन बाजार में आते हैं जिनको डाल दिया जाता है भोजन में, तो वो फिर उनके संपर्क में ऑक्सीजन का कोई प्रभाव नहीं होता है और भोजन लंबी समय तक सुरक्षित बना रहता है। एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, मक्खन देखा होगा, मक्खन क्रीम वो खराब हो जाती है कुछ समय बाद, लेकिन एक रसायन आता है BHC, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जिसको डालने पर एक वर्ष तक मक्खन का कुछ क्रीम का नहीं बिगड़ता है, वैसे ताजा रखा रहता है। जूस की दुकान पे जाते हैं, भैया बड़ी दुकान है, बड़ी देखो तो 1 ड्रम भरा रखा है जूस का, भैया ऐसा जूस मत पी लेना, क्योंकि उसमें क्या मिला हुआ है, एंटीऑक्सीडेंट। वो बहुत दिनों का थोड़ा थोड़ा बचा के उन्हें ड्रम भर लिया ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए। तो ये एंटीऑक्सीडेंट के उपयोग के द्वारा भी भोजन को विकृतता से बचाया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन है जो रिलेटिव है विकृतता से। ये नंबर मैं दे रहा हूं, टॉपिक और क्वेश्चन चल रहे हैं जो आपको बेहतर करेंगे, आप ध्यान से सुनना। मैंने कहा खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन के साथ प्रफुल्लित या उपचारित क्यों किया जाता है। जो भोजन है तेल वसा को आपने देखा होगा, दुकान पे गए होगे बाजार में, तो जब चिप्स खरीदते हैं इतनी बड़ी पैकेट आती है। भैया मैं तो गया एक बार टेट का पेपर देने आगरा, तो जैसे ही आगरा गया इटावा में, मेरे रुपए दे दिए, बहुत समय पहले की बात है, रुपए मिल गए हमको, कहाँ से मम्मी ने दिए कि खा लेना 40 रुपए। तो मैंने कुरकुरा लिया चिप्स का 40 रुपए का पैकेट लिया, जैसे ही पैकेट लिया और उसको खाया, पूरी हवा बाहर निकल गई और 50 ग्राम निकला उसमें। जब 50 ग्राम पेट में पहुंचा भैया, 1 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे बढ़ा, फिर भूख लगाई 2 घंटे। तो मतलब तड़पता रहा भूखों की वजह से। लेकिन चिप्स को बड़ी सावधानी से लेना है, क्योंकि उसके पैकेट के अंदर क्या भरा रहता है, नाइट्रोजन भरा रहता है। तो क्यों नाइट्रोजन भरा जाता है बेटा, जो नाइट्रोजन क्या है, एक कम क्रियाशील गैस है। वो जब चिप्स के साथ होती है ऑक्सीजन को चिप्स से क्रिया नहीं करने देती है, इसलिए सदैव तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को हमेशा नाइट्रोजन से उपचारित किया जाता है। अगली हम बात करेंगे, चौथा क्वेश्चन है जो हमारा, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम फीता या मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। भैया मैग्नीशियम एक अधिक क्रियाशील धातु है, एक क्रियाशील धातु है, यावत साड़ी में वर्ग 2 में पाई जाती है। ये वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऊपर पतली ऑक्साइड की परत बना लेती है। ये परत अक्रिय हो जाती है और ऑक्सीजन जलता नहीं है, इसीलिए ऑक्सीजन को जलाने से पहले रेगमार्क सैंड पेपर को रगड़ कर जब चमका लिया जाता है तो वो अच्छे से क्या होता है, जलने लगता है। इसलिए क्वेश्चन है, आंसर अपने आप निकलते हैं कि क्यों भैया रिबन को, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ा जाता है, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की पतली अक्रिय परत बन जाती है, इसलिए उसे जलाने से पहले रेगमार्क से रगड़कर साफ कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है भाई, सुनना बड़े ध्यान से। एक कोई पदार्थ एक्स है जिसका उपयोग सफेदी में किया जाता है, व्हाइट वॉशिंग में कर रहे हैं, दीवार को सफेद कर रहे हैं, किसका उपयोग किया जाता है, तो दीवार को सफेद करने में उपयोग किया जाता है कलई, चूना, जिसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। बोला इसका सूत्र क्या है, एक्स का नाम और सूत्र बताओ, तो बेटा इसका सूत्र है CaO, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम है और सूत्र है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बोलो ना, CaO, जो कैल्शियम ऑक्साइड नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड, सूत्र है CaO। इसकी जल से क्रिया बताइए भैया, हमने बताया ऊष्माक्षेपी क्रिया, हमने बताया संयोजन क्रिया, और भाई पेपर में दे दिया, ये पेपर में आया है क्वेश्चन, पेपर वाला है, PYQ वाला है। तो कैल्शियम ऑक्साइड की जब हम किससे क्रिया कराएंगे, जल से क्रिया कराएंगे। किससे कराएंगे, जब जल से क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम और 2 ऑक्सीजन, 1 और 1 2, तो हाइड्रोजन OH का होल्ड वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और ऊष्मा निकल जाती है। तो इस प्रकार आज हमने ये लगभग 5 से 10 क्वेश्चनों पर हमने चर्चा की, जिसको आप अच्छे से समझना और सुनना। हमारे नोट्स के लिए हमसे संपर्क करना। आज के लिए इतना ही, शेष हम अगले क्लास में फिर मिलेंगे और बार बार आपको
रिवाज करते रहेंगे। एक विशेष सूचना और देना चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए भी जल्द से जल्द केमिस्ट्री एंड साइंस बाय अरविंद सर के द्वारा जल्द से ही क्या किए जाएंगे, क्लास शुरू किए जाएंगे, जिसमें इंग्लिश मीडियम का भी क्लास दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।